पीएम आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन अभी भी स्टार्ट है। जिन लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, तो वह लोग किस प्रकार से पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं, तो आप लोग किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम ऑनलाइन ही बताएंगे। यहाँ पे साफ साफ बताया भी गया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन है यह ऑनलाइन होगा और इसके अंतर्गत जो है 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे बहुत दिन पहले ही। तो अभी काफ़ी सारे लोगों ने तो आवेदन कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में सर्च करना है PMAY urban.gov.in और इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन शो करेगा, इस प्रकार से जैसा कि हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है पॉपअप नोटिफिकेशन। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक डायरेक्टली आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप सभी के सामने इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देता है अप्लाई फॉर PMAYU 2.0। आपको अप्लाई करने के लिए इसी पे क्लिक कर देना है। भारत के सभी नागरिक जो है यहाँ से अपना ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर या लैपटॉप से, जो भी आपके पास डिवाइसेस है जिसमें कि इंटरनेट का एक्सेस है, वह सभी डिवाइस से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने जब ऑप्शन ओपन हो जाता है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कितने वर्ग मीटर में आप लोग जो है अपने पक्के आवास का निर्माण कर सकते हैं और कितने लाख रुपए तक का आपको गवर्नमेंट से सहायता राशि दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से 3-4 कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग राशि यहाँ पर दी जाएगी। जैसे कि जो पहला कैटेगरी है लाभार्थी आधारित निर्माण BLC, जिसमें कि आपको 45 वर्ग मीटर के अंदर अपने पक्के आवास को बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये गवर्नमेंट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। वहीं यहाँ पर बताया गया है कि भागीदारी में किफ़ायती आवास AAHP के लिए यहाँ पर आपको 30 से 45 वर्ग मीटर कारपोरेट क्षेत्र वाले किफ़ायती आवास सार्वजनिक या निजी एजेंसी द्वारा बनाए जाएंगे और इसमें जो है EW श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें कि वार्षिक आय 3 लाख रुपये को आवास खरीदने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसी द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर सहायता राशि मिलेगा। ठीक है, तो आपको नीचे आना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक टू प्रोसीड। आप सीधा क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से डॉक्यूमेंट का नाम आएगा कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जिसमें कि आपका नाम, जन्मतिथि सब कुछ सही होना चाहिए। आपके जितने भी परिवार हैं, जैसे कि आपका भाई होगा, बहन होगा, बेटा हो गया, बेटी होगी, वाइफ होगी, जो भी है, तो उन सभी का आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि यह पैसा गवर्नमेंट के माध्यम से भेजा जाएगा। तो वह अकाउंट का आपके पास पासबुक होना चाहिए जिसमें कि खाता संख्या, बैंक का नाम, IFSC कोड वगैरह लिखा हो और ध्यान रहे कि वह आपका अकाउंट आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपका आधार DBT जो है बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार NPCI बैंक के साथ लिंक नहीं है तो ऐसे में आपको पैसे मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग आज ही जो है अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड को NPCI या DBT को लिंक करवाएं, जिससे कि आपका पैसा आपके खाते में आ पाएगा। और आपका जो है एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप जिस भूमि पे आवास का निर्माण करना चाहते हैं उसका आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री हो सकती है या फिर वहाँ का कुछ और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे दोस्तों बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मौजूद है तो सीधा हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे, जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है
तो वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम जितनी भी है टोटल, वो आपको यहाँ पे मैंडेटरी है वो फिल करना है। तो जो आपका जो है आय प्रमाण पत्र बना होगा, इनकम सर्टिफिकेट जो बनाया होगा आपने, तो उसमें वो अमाउंट भी मेंशन होगा। तो वही अमाउंट यहाँ पे ध्यान से आपको डालना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अमाउंट आप कुछ और डाल रहे हैं, आय प्रमाण पत्र में अमाउंट कुछ और है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले यह आवेदन करने से पहले अपना आय प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लेना है। उस आय प्रमाण पत्र में जो भी अमाउंट मेंशन किया जाएगा वही अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट वर्टिकल का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप किस कैटेगरी में जो है अपना आवास बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही 3 कैटेगरी दिख गई थी। तो यहाँ पर पहला कैटेगरी है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, दूसरा है अफोर्डेबल हाउस इन पार्टनरशिप, तीसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। तो जिसके भी अंतर्गत आप बनवाना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अमाउंट जो है बताया गया है कि एक्चुअल अमाउंट हमने जो डाला है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख के आ चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपका कोई पक्का मकान पूरे भारत में कहीं पर है। अगर आपका पक्का मकान कहीं पर मौजूद है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ ये पूछ रहा है कि आपने पिछले 20 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपने हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत कोई लाभ लिया है। अगर लिया है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक करेंगे, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कंसेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और आपके आधार कार्ड पे आपका जैसा नेम है वैसा नेम आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और आपके आधार में नंबर का लिंक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आधार OTP के माध्यम से ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आधार नंबर और नेम डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर 6 अंकों का OTP आएगा, वह डालकर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। पे हमारे पास जो है OTP आ चुका है, तो OTP को हम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। और OTP डालने के बाद सीधा आप सबमिट पे क्लिक करोगे। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आवेदक का नाम देखने को मिल जाएगा, आवेदक का आधार संख्या देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आवेदक का पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे उसका पैन कार्ड डाल सकते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे उसके आधार कार्ड पे जैसे उसका जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, वैसा ही आप यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आप लोग को एंटर कर देना है। यहाँ पे अगर उसका ईमेल आईडी मौजूद है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ से उसका जो भी जेंडर है आप उसका जेंडर चूज़ कर लेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर उसका वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है, तो आपका अगर उसका विवाह हो गया है तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर विवाह नहीं हुआ है तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम डालना है, फादर का आधार नंबर यहाँ डालना है। अगर किसी केस में जैसे मान लीजिए अगर फादर नहीं है तो ऐसे में आप यहाँ पे लेट स्वर्गीय पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर उनका आधार नंबर डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ओनली नेम ही डालना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे माता जी का भी है, अगर उनकी माता जी हैं तो माता जी का नाम डालेंगे, माता जी का आधार नंबर डालेंगे। अगर माता जी नहीं है तो यहाँ पर आप लेट स्वर्गीय पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो आधार नंबर वाला ऑप्शन है यह डिसेबल हो जाएगा, ओनली नेम ही डालना रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम लेडीज़ के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड का नाम हमें डालना होगा, तो उसके हस्बैंड का नाम यहाँ डालेंगे, हस्बैंड का आधार नंबर यहाँ डालेंगे। और यहाँ पर फिर ऑप्शन मिलता है रोजगार की स्थिति, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लेडीज़ के नाम से आवेदन कर रहे हैं। अगर वह लेडीज़ काम करती है तो यहाँ पर जो है वह किस पे काम करती है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो कोई नौकरी करती है या फिर खुद का कोई काम करती है तो जो भी यहाँ पर अगर से नौकरी करती है तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर खुद का कोई बिजनेस करती हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। अगर कोई काम नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है रिलीजन, आपका धर्म क्या है, तो जो भी आपका धर्म होगा अपना धर्म आप सेलेक्ट करेंगे। इसका जो भी आपकी वर्ग की कैटेगरी है
वो आप यहाँ से अपनी वर्ग की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपकी जो जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं तो वह कितना पढ़ा लिखा है, जितना भी पढ़ा लिखा होगा उसको आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने इनमें से कोई इसमें से कुछ भी हैं, अगर हैं या इसका लाभ आपने लिया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार से फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर उस महिला के या जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसके घर में जितने भी फैमिली हैं, 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे, उन सभी का आपको एक एक करके नाम, डीओबी, रिलेशन क्या है उसका, उससे इसके बाद जेंडर, उसका आधार नंबर, उसका व्यवसाय क्या है, वो सब चीज़ें आप एक एक करके डालते जाएंगे और ऐड पे क्लिक कर करके ऐड करते जाएंगे। फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा हाउस होल्ड डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस रहेगा। जो आपने स्टार्टिंग में अमाउंट भरा होगा वो अमाउंट पहले से फिलड रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका जो आय प्रमाण पत्र है अर्थात कि इनकम सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके अपलोड करना है। PDF में आप अपलोड कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 KB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके जहाँ पर भी अपने सिस्टम में आपने रखा होगा उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप जो है शहरों में कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो मोर देन 10 ईयर्स करेंगे। अगर आप कुछ सालों से रह रहे हैं जैसे कि पिछले 3 साल से 3 तो 1 से 3 करेंगे। अगर आप 5 साल से रह रहे हैं तो 3 से 5 करेंगे। जैसा भी आप रह रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउस ओनरशिप, अभी जहाँ पर आप रहते हैं क्या वो आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रहते हैं या आपके पास कोई घर नहीं है, ऐसे ही फुटपाथ पे रहते हैं, तो जो भी आपके पास में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पर जो है आप कौन से घर में रहते हैं, पक्का घर है या आधा पक्का है या फिर कच्चा घर है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद किस प्रकार की उसकी छत है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर देनी होगी। जैसे जैसे आप यहाँ पे डिटेल डालते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्म ऑप्शन खुलता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा एड्रेस डिटेल्स का। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस डिटेल्स को फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आप जो है अपना वर्तमान पता जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, अभी यानी कि अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस आपका वर्तमान पता जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, या फिर आप कहीं और भरवाने गए हैं लेकिन जहाँ पर अभी आप रहते हैं वहाँ का प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करवाना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, अब आपके आधार कार्ड में या जहाँ पर भी आपका परमानेंट एड्रेस है वह परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बिहार के निवासी हैं, आप दिल्ली में रहते हैं या आप महाराष्ट्र में रहते हैं या आप यूपी के निवासी हैं, कहीं और रहते हैं, तो ऐसे में जहाँ के भी आप परमानेंट निवासी हैं वहाँ का भी आपको एड्रेस डालना है। अगर आप प्रॉपर सिटी में ही रहते हैं तो वहीं कहीं आपको एड्रेस डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस सब सेम है तो वो सेम एड्रेस डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है PMAY कंस्ट्रक्शन साइट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप जो है आवास योजना का पैसा लेकर घर बनवाना चाहते हैं उस स्थान का आपको एड्रेस फिल करना होगा। तो वहाँ का भी एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है। अगर सेम एड्रेस है तीनों तो सेम एड्रेस फिल करेंगे, या फिर आपका जहाँ पे आपने ज़मीन लिया है वहाँ का लोकेशन या एड्रेस अलग है तो वहाँ का प्रॉपर लोकेशन आपको यहाँ देना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको भूमि की दस्तावेज अपलोड करनी है, जिसमें कि आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि उस ज़मीन का कोई रजिस्ट्री आपने अगर ख़रीदा है किसी से तो उसका रजिस्ट्री आपके पास में होगा, या कोई पट्टा होगा, या फिर सर्टिफाइड कॉपी होगी जो लैंड रिकॉर्ड आपके पास होगा, ठीक है। तो उस चीज़ की कॉपी आपको यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर देना है। अगर उस ज़मीन का कोई भी कागज़ आपके पास में मौजूद नहीं है तो अपने नज़दीक तहसील में जाकर, अगर वह ज़मीन वास्तव में आपकी ही है तो वहाँ से जाकर आप जो है एक अपना कागज़ बनवा कर ला सकते हैं और वो यहाँ अपलोड करेंगे। और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सामने इस प्रकार से इंटरफेस आता है बैंक डिटेल्स का। तो यहाँ पर फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर अपना दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म करेंगे, फिर अपना जो बैंक का IFSC कोड है वो यहाँ डालेंगे, गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे
तो बैंक की जितनी भी जो है एड्रेस, ब्रांच का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक उस बैंक का एड्रेस वगैरह आ जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है क्या आपने पिछले कुछ दिनों में इन सभी योजनाओं का लाभ लिया है। अगर आपने इन सभी योजनाओं का यहाँ पर लाभ लिया हुआ है तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आपको एक एक करके उन योजनाओं पे टिक करना होगा। अगर आपने योजनाओं का लाभ नहीं लिया है तो नो पे आप टिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आप इन दोनों पे एक एक करके टिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे फाइनल सेव पर क्लिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पे आवेदन हो जाता है और आपको एक रेफरेंस नंबर आपके नंबर पे मिल जाता है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको वेट करना होता है। अब यहाँ पर जो इनके अधिकारी होते हैं वो कुछ दिनों के बाद आपके घर पे आएंगे, जो भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पे वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आप लोग का जो है यहाँ पे लिस्ट में नाम डल जाएगा और फिर आप लोग को जो अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो आपका किस्त बैंक में आना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।